भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम ऋषुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न दोषराज प्रसुद्धता पिमल मुक्तमपि प्रकृति भक्ताजलि जिनपति बहुधा विसिंचे कल्पबंध निगडीरिपीनिताप्तम यात्पापि भक्तो सप्रमादिदेवं त्वां श्रीकलङ्कनमनाथदेव सुदुर्गमेव महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वां मं हं हं सं सं तं तं वां वां हं हं सं सं तं तं झं झं झिं झिं शिं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्रविणमूर्ति भगवते श्रीमती पवित्र जलेंजनि पिश्यामि ते स्वाहा। से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिरडूरी से टोटरे कलसा श्री जी के सिरडूरी से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिरडूरे से टोटरे कलसा श्री जी के सिरडूरे। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप बलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेके महम जी। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगुन चनारे प्रथम कलश प्रांते जलादेर्गम निपामति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय संसर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणे बड़ा मंडल मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रथम चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घातकर्म विनाशनाय अघातिकर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं श्रीमती विनोद जैन, विवेक कुमार जैन, रश्मि जैन, आयुष जैन, रिया जैन, अतिशय जैन, प्रियांशी जैन एवं आद्यम जैन, गुलमोहर पार्क दिल्ली। ओम सुदर्शन माराम मम चक्र विक्रम तेजो बसौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवर मट्टप पत्तन दौड़मुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम
सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिश्लोकेश व्याधि विषवर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु कुलगोत्र धनधान्यम पद्म प्रभ चंद्र प्रभ वास पूज मल्ल वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनि सुव्रत निमिनत पार्श्वनाथ इत्यभो नमः ओम नमो हरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कल्मसा दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथा शांतिकाय सब पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्व मृत्यु विनाशाय सब सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशाय सर्व शामर डामर विनाशाय ओम हाम हीम हूम हम हा अस्यावसा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महजे ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे शांतिधर प्रांते जलादिर्गम निपामति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महमजे ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज है उपाध्याय आचार्यगण उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकुंड जिनालय में तथा 30 चौबीसी मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भारत एक धर्म प्रधान देश है और इस देश में तत्वज्ञान प्रतिपादन के लिए, परिपक्व ज्ञान के लिए कथा साहित्य भी बहुत है, रोचक है। और भारत तो क्या विश्व के अंदर कथा का लिखना एक आश्चर्यकारक बात यह है। कहानी लिखने में जैन आचार्य जैन मुनि को कोई हरा नहीं सके। असंख्य छोटे मोटे मिलाकर कहानियाँ जैन आचार्य ने लिखी है। एक ग्रंथ है पुण्याश्रव कथाकोश, अपभ्रंश में है, और इसी तरह से वड्डाराधना कथाकोश। इन दोनों कथा ग्रंथों में जैन आचार्य ने सत्संग का महात्म्य बताते हुए, एक क्षण भर के लिए भी साधु की संगति में कोई रहता है उसके असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है और पाप क्षय। अब आपको मैं संक्षिप्त में मनोवैज्ञानिक एक कथा सुनाता हूँ। एक
पलासकूट ग्राम में दैविल्य एक व्यापारी वैश्य रहता था और उसकी भार्या पृथ्वी देवी थी। खाता पीता, काम कुछ करता नहीं फिरता था। माँ बाप बड़े परेशान थे। 25 साल का हो गया, बड़ा हो गया, घर नहीं देखता, काम नहीं देखता, मदद नहीं करता, खाने के टाइम आता है और आवारा बच्चों के साथ घूमता है। परेशान थे माँ बाप, बहुत समझाए तो भी समझता नहीं था। एक दिन माँ बाप ने विचार करके उसको घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब खाना कहाँ का है, कुछ काम करना पड़े, इसलिए उसी गांव में कोई नौकरी करना अच्छा नहीं, मैं एक अच्छा परिवार का आदमी हूँ, तो 10 मील पर एक कस्बे के अंदर कोई नौकरी ढूंढने के लिए उस कस्बे में प्रवेश कर रहा था। उसको लकड़हार काष्ठकूट नाम का व्यक्ति बाजार से लकड़ी लाकर, जंगल से लाकर बाजार में बेचता था, वो मिला। उन्होंने कहा यहाँ कोई नौकरी मिलता है? बोले क्या करोगे, जो आप बताओ, तनख्वाह, खाना और कपड़े लेते। बहुत खुश हो गए। जाके उसको भी कुल्हाड़ी दे दी, रस्सी दे दी, दोनों मिलके लकड़ी काट के बाहर ले आए। जो नंदी मित्र था लड़का, मालिक कितने लकड़हार लकड़ी लाए उसके दुगना बाहर ले आए। महानुभाव, वैशाली गणराज्य में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वहाँ के गणतंत्र सब विश्व में प्रसिद्ध हैं और अत्यंत प्राचीन उस गणतंत्र प्रजातंत्र में भगवान महावीर स्वामी उन्होंने ये नियम बनाया कि हर प्रजा अपने आप को राजा समझे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझे। ये जैन धर्म का सार है। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा स्वयं से किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। अहम राजा अहम राजेति मन्यन्ते सर्वे। होमेश तो आप वैशाली ग्रंथ में ये उल्लेख है। हर प्रजा वहाँ के कैसे अनुभव करते थे, स्वयं को अपने आप को राजा समझते थे और राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। हर प्रजा के लिए एक व्यवहार, एक नीति, एक कानून, सब कुछ एक से था। उसको गणराज्य में हर धर्म दर्शन वाले सब एकत्रित होकर के रहते थे, सब अपने स्वतंत्रता से रहते थे, उनके नियम होते थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के वहाँ जो मूर्ति विराजमान हैं, वहाँ विशाल मंदिर हैं। उस मंदिर में जो मूर्ति हैं उसमें बड़े आकर्षण हैं और लोग जो भी जाते हैं उस प्रजातंत्र को वहाँ अनुभव करते हैं। वहाँ के मिट्टी को शीश लगाते हैं और वहाँ के आसपास के प्रजाजन लोग उस महावीर स्वामी को अपने गणनायक मानते हैं और उनको उस तात्कालीन प्रजातंत्र के जो प्रधानमंत्री थे, ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी 12 साल तक वहाँ राज किया। उनके प्रतिमा में भी वही आकर्षण है जो आकर्षण भगवान महावीर स्वामी में था। महानुभाव, उनके कण कण में पुण्य के परमाणु आज भी वहाँ व्यवस्थित हैं। जो भी वहाँ जाता है वहाँ अपने कर्मों के निर्जरा करता है, अशुभ कर्मों को निर्जरा करके वहाँ असीम पुण्य कर्म को आकर्षित करता है। धर्म ध्यान करने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपना स्वस्थ जीवन का जो आधार है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा जीवो और जीने दो। ये इंग्लिश में कहते हैं लिव एंड लेट लिव। भगवान महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में बोलते थे, तात्कालीन भाषा में बोलते थे। अन्योन्य ओयारेण जीवा परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये सारी चीज़ें भगवान महावीर स्वामी का आकर्षण है। वहाँ हम जाते हैं तो एक बहुत विशाल वृक्ष है जिसमें भगवान महावीर स्वामी क्रीड़ा करते थे। उस क्रीड़ा के उस वृक्ष को भी देखना चाहिए। हर एक जैन व्यक्ति को, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब लोगों को एक बार वहाँ वैशाली के वासुकुंड, कुंडग्राम, कुंडपुर, कुंडलपुर, ये वैशाली के कुंडलपुर हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ जाने के बाद एक अलौकिक अनुभव होता है।
वहाँ के जो मिट्टी में एक पॉजिटिव एनर्जी है, सबको वहाँ सहयोग भी देना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए, सब लोगों को वहाँ से जुड़ना चाहिए। वहाँ शांति धारा करते हैं तो उनको असीम शांति का अनुभव होता है, समृद्धि का अनुभव होता है। तो महानुभाव वहाँ हर वर्ष महावीर भगवान के जन्म उत्सव मनाते हैं और जैनेतर लोग, लाखों लोग वहाँ एकत्रित होकर के महावीर जयंती मनाते हैं। कभी हम आप लोगों को भी वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ 3 दिन तक महावीर जयंती का उत्सव मनाते हैं और वो उत्सव हर साल होता है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म के बाद आज तक वैशाली वासुकुंड में बहुत सुंदर उत्सव होता है और वहाँ का आकर्षण है जो हमारे अशुभ कर्मों को दूर करके शुभ कर्म प्राप्त करने का एक सातिशय क्षेत्र है। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान वहाँ पर है। पास में ही भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा स्थान भी हैं और पास में भगवान महावीर स्वामी जो पहले आहार किए ऐसे स्थान है, उसका नाम है कूलग्राम। कूलग्राम को कैसे याद करना है? टंडा टंडा कूल कूल, बकुल राजा ने पहले आहार दिया और उस जगह का नाम, उस राजा का नाम हमें याद करना चाहिए। राजा का नाम बकुल राजा है और उस जगह का नाम कूलग्राम है। आज भी वो ग्राम उस वैशाली वासुकुंड के निकट में ही है। उसको आजकल लोग कोलवा गांव बोलते हैं, वैसे वास्तव में कूलग्राम धीरे धीरे करके वाह लगा देते, कूलवा कूलवा बोलते हैं। बिहारी में हर चीज़ वाह बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके पीछे वाह लगाते हैं। तो वो उस गांव के साथ में भी जुड़ा हुआ है। महानुभाव, हम सब मिल करके उस मंदिर को और भव्य बनाना चाहिए। अभी तक बहुत विशाल सुंदर मंदिर बना है, वहाँ मानस स्तंभ बना है, वहाँ मंदिर का पंचकल्याणक भी हो चुका है, मानस स्तंभ का भी प्रतिष्ठा हो चुके हैं। और उसके अलावा अब सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है और 30-24 जिनालय का निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए और अभी दे रहे हैं और भी देंगे। ऐसे मेरा सबको मंगल आशीर्वाद है।